हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे. सो वी ऑल न्यू दैट टीजी चंडीगढ़ एग्ज़ाम इज जस्ट कमिंग अप एंड एक्यूरेट डेट तो नहीं आई है, बट वी ऑल हैव आइडिया कि हम जो जून का जो लास्ट वीक है उसमें हमारा टीजीटी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम होना तय है. इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा. आप ये मान के चल सकते हैं डेट आ भी गई होंगी मे बी. सो वी हैव जस्ट 10 days लेफ्ट. वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ने अपना सिलेबस कवर कर लिया होगा, बट वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो दो तरह के कैंडिडेट होते हैं. कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने कि अपना जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा और वो शायद मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे. ठीक है. कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कि मे बी 10-20% रहता होगा. सो उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देखिए, आपको ना एक राइट वे ऑफ स्ट्रेटजी पे काम करना होता है. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, वो आपको पता ही होगा. सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा. बट मैं आपको दो चीज़ें रिकॉल कराना चाहती हूँ बिकॉज इट्स अगर हमने अब ये जो 10 days हैं, अगर हमने इसमें भी हमने हमारी जो राइट वे ऑफ स्ट्रेटजी हमने रखी. सो बेसिकली तैयारी मैटर नहीं करती है, हमारा जो सिलेक्शन है वो मैटर है. इट्स नॉट अ टेट एग्ज़ाम कि हमें सिर्फ एक मीन्स एक डिप्लोमा मिलने वाला है, यू कैन से एक क्राइटेरिया मिलने वाला है. ऐसा नहीं है. बेसिकली दिस इज़ जॉब, राइट. वी विल फाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब, राइट. तो इसके लिए आपको ने जो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी, जो भी आपने पैटर्न किया, आई होप आपने जनरल पेपर को ध्यान में रखते हुए और मेन एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी रेडी की होगी. इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई है, उसका मैं लिंक वीडियो के अंदर डाल दूँगी. उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. कई लोग होते हैं जिन्होंने अब तक शायद मीन्स 10-20% रहता है, थोड़ा बहुत घबराहट भी हो रखी होगी अगर किसी का ज़्यादा सिलेबस रहता है तो हम उसी की बात करने वाले. सुनिएगा ध्यान से. इन फर्स्ट एग्ज़ाम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं. और फर्स्ट पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. आई जस्ट गिवन पीजीटी चंडीगढ़ एंड ऑब्वियसली इट वॉज वेरी हार्ड एंड बिकॉज इन अर्लियर वन एसएस चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम हुआ टीजीटी का वो मैंने दिया था. तो वहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ जीके की और आईसीटी की. तो आईसीटी जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे उसको रेडी करते हैं तो बात बन जाती है. देखिए, टीजीटी में उससे पहले जो मैंने टीजीटी दिया था उसमें बहुत लेवल हार्ड नहीं था. तो मैंने जब पीजीटी की तैयारी की तो थोड़ा कुछ तो वो हिसाब था, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा अच्छे से भी की थी तैयारी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो कम थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप से आए हुए थे. ऑब्वियसली इट्स अ पीजीटी एंड आई हर्ड कि आफ्टर 30 years जो चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने की पीजीटी की वैकेंसीज निकाली थी. तो वी कांट से एनीथिंग. ऑब्वियसली लेवल तो हार्ड रहना ही था, लेकिन टीजीटी में ऐसा नहीं है. वहाँ पे लेवल हार्ड नहीं होता है. आपको ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. ध्यान का क्या रखना है? पहली बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है. दोनों ही एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है. क्या होगा आपका? 2 एग्ज़ाम होंगे. जो प्री एग्ज़ाम है, अगर आपने उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी ऑलरेडी. तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अपना स्पेसिफिकली. डोंट टेक इट अदरवाइज. गर्ल्स क्या करती हैं, बहुत सारी सर्कल ऐसे फिल कर देती हैं, उनको मतलब नेगेटिव मार्किंग की समझ ही नहीं होती है. बहुत कम ऐसी गर्ल्स हैं. मीन्स आजकल तो सिनेरियो हैव चेंज्ड. जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत पेशेंस है. तो पेशेंसली हमें काम करना, हमें ये दिखाना है कि वी कैन डू एनीथिंग. इट्स नॉट लाइक कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है एंड वी कांट बी ए गुड टीचर. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. हमें दिखाना है कि हमारे अंदर बहुत पेशेंस है. हमें कोई क्वेश्चन आता है, श्योर आता है, तभी आप करें. एटलीस्ट मान के चलें कि 25 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 25 के 25 आपके सही होने चाहिए. 30 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका अगर उसमें से 5 गलत हो गए, 25 ठीक है तो भी बात बन जाएगी. बिकॉज वी वॉन्ट 40%. 40% 50 में से कितना बनता है? 20 मार्क्स बनते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए आपके ओनली 25 आपने किए, उसमें से 5 रॉन्ग निकल गए, तो उससे क्या होगा? आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा. मेरे साथ यही तो हुआ. 25 क्वेश्चन वॉज राइट, मीन्स 20 क्वेश्चन वॉज राइट, बट क्योंकि 5 रॉन्ग हो गए हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है. ठीक है. 20 सही थे
तो वहाँ मेरा जो पेपर है वो 1.5 मार्क्स से रह गया है। तो आप देख सकते हैं 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, थोड़ा सा ध्यान से आप कीजिएगा। तो एंड सेकेंड एग्ज़ाम में तो ठीक थे, लाइक 70 थे, तो 70 कुछ ही बच्चों के थे। तो अगर आपने फर्स्ट पेपर में कर लिया है, फिर आप सेकंड में जो मेरिट में अगर आपको लगता है कि वहाँ भी एक स्मार्ट कैलकुलेशन आप कीजिएगा। स्मार्ट कैलकुलेशन से मतलब क्या है? मतलब ये है, देखिए 4 ऑप्शंस में से ना 2 तो आराम से एलिमिनेट हो जाता है, जो 2 है उनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वी आर इन डिलेमा जनरली। तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको उन 2 को एक बार ये देखिए, इन दोनों में से सबसे पहला जो मेरा ख्याल था वो क्या था, वो हमेशा सही होता है। एंड वन मोर थिंग, आपने जो मीन्स हमें नहीं आते, हम करेंगे तो उसको हम छोड़ देते हैं। लास्ट में अगर आप जाते हो, आपने उसको रिकमेंड किया है, तो वो हमेशा ही क्वेश्चन गलत होता है। कहीं से जनरल आपको कुछ याद आ जाए फिर तो है बात अलग। अगर आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, एक बार आपके माइंड में नहीं आया, आपको कोई आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, और आप दोबारा से उसको चेक करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो वो अक्सर आपका आंसर गलत होता है। आप ये चीज़ खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। आपने मान लो 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो ठीक है चलो लास्ट में करूँगा मैं इसमें, ठीक है। आपने ना 25 ठीक कर दिए हैं, ठीक है, 25 ठीक कर दिए हैं, यू आर इन अ सेफ जोन, डोंट टेक रिस्क। ये रिस्क बहुत भारी पड़ सकता है। इट्स नॉट अबाउट एनी टेट एग्ज़ाम, एनी 10th 12th, इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट जॉब का सवाल है। देखिए हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? फॉर आर एम्प्लॉयमेंट। एंड चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, इट्स आर कैपिटल, ब्यूटीफुल सिटी इट इज़। तो वो सब ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये करना है, बड़े ध्यान से पेशेंस लेकर, आपके 25 क्वेश्चन है तो कोई छेड़छाड़ मत करें, कोई रिस्क ना लें। आप श्योर हैं 25 सही हैं तो ठीक है। आपको और लग रहा है कि आपके पास सही हो सकते हैं तभी आप छेड़े, अदरवाइज डोंट टेक अ सिंगल रिस्क। एक सिंगल रिस्क क्वेश्चन का भी रिस्क आपको नहीं लेना है। सेकंड पेपर में मोस्ट ऑफ आपको आता मिलेगा, लेकिन 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आउट ऑफ सिलेबस हों। अक्सर ऐसा होता है, जिन्हें राइटर गिवन उससे बाहर ही पूछते हैं साथ में इसमें। तो उसमें से आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। कईयों में आपको आइडिया लग जाता है कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो आप लगा दें वहाँ पे। आप अटैम्प्ट करें क्वेश्चन 90 या 95। अगर उसमें से 10 और 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ना लें। 85 सही है, दैट्स गुड। अगर आपको 15 का बिल्कुल आइडिया नहीं तो छोड़ दें उनको, 85 ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि 85 में से भी आप मेरिट के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि मुझे नहीं आता। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें नहीं आता तो क्या ये ज़रूरी कि सबको आता हो? आप सब तैयारी कर रहे हैं, सब के सब सेम लेवल से तैयारी कर रहे हैं, सेम कंटेंट वी हैव, ठीक है। हो सकता है कोई हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, ठीक है। तो आप ये सोचो ना, जैसे हमारे हरियाणा जो टीजीटी का वो उसमें हुआ था, मुझे लगा कि इतना गंदा पेपर हुआ ये, लेकिन हम ये सोचते गंदा है तो सबके लिए गंदा है, हार्ड पेपर है तो सबके लिए हार्ड है। इट्स नॉट कि मैंने अलग से पढ़ा है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस है बाहर से आए हुए हैं, हार्ड लेवल के हैं, तो वो सबके लिए हार्ड है, मेरिट लिस्ट कम पे जाएगी। तो घबराना नहीं है। अगर 10 और 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसमें से 5 आप अटैम्प्ट कर लें स्मार्ट कैलकुलेशन से, 10 आप छोड़ दें, 90 अटैम्प्ट कर लें। सेम विथ फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आप क्या क्या किस तरीके से कर सकते हैं? आप रीजनिंग कर सकते हैं। रीजनिंग में आपके 5 के 5 सही होने के चांसेस, क्योंकि सही है निकल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना छोड़ दो। मैथ्स में आप सही कर सकते हो। आईसीटी की मैंने आपसे बात की, आईसीटी के 12 में से 12 है, 14 है, 14 है, 14 के 14 मार्क्स आप ले सकते हैं। हाँ 12 हैं, 14 तो हिंदी इंग्लिश और पंजाबी रहते हैं, ठीक है। तो आप 12 के 12 मार्क्स ले सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से किया। तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, जैसे मैंने आपको लाभ सिंह सर का नाम बताया था कि वहाँ से आप कर लें, वहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मॉक टेस्ट आप लगा लें। आपने 1-2 बार 400 500 या 1000 करके आपने मॉक टेस्ट किए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख के ले लीजिए। कुछ कीवर्ड्स आप कर लेना, शॉर्ट लॉन्ग टर्म होती है ना एब्रीवेशंस, वो आप कर लेना, शॉर्ट कीज़ आप कर लेना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं 2-3 तो। फंक्शन की से एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। स्प्रेडशीट से एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम पीजीटी के अंदर, स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन थे। स्पाइरल बाइंडिंग का होता है, मार्जिन क्यों छोड़ते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। एंड रिसेंटली आई हैव पीजीटी चंडीगढ़ एग्जाम ऑल्सो ऑफ लिटरेचर। आई विल शेयर
दैट विद यू ऑल्सो, जैसे मुझे टाइम मिलता है मीन्स मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, सो हिंदी इंग्लिश की मैं बात करूँ 5 मार्क्स की है। 5 में से 3 तो बहुत ईजी मिलेंगे आपको, टफ भी मिलेंगे 2। तो आपको करना क्या है, जो 4 आते हैं वो आप अच्छे से कर ले, एक में डाउट है तो छोड़ दें। ये ना सोचे कि जस्ट माई कप ऑफ टी, यहाँ भी मिस्टेक होती है। डोंट बी ओवर स्मार्ट। जहाँ श्योर हैं, सब्जेक्ट चाहे जो हो, जहाँ आप श्योर हैं उसी को आप अटेम्प्ट करें, कोई रिस्क नहीं लेना है आपको, क्योंकि इट्स अबाउट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जिसका कि आप सपना देख रहे हैं, इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं लेना है आपको। अच्छा, हिंदी इंग्लिश हो गया, आईसीटी का मैंने आपको कह दिया, रीजनिंग हो गया। देखिए जीके का क्या होता है, हमें मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही आता है जीके में, तो जीके में बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें, जो आपको आता है 1-2 कर दें, नहीं तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ 25 सही चाहिए, 50 में से 25 ही सही चाहिए हमें। 30 अटैम्प्ट कर लेना, 5 अगर गलत होते भी हैं, 25 सही है तो बात बन जाएगी, 22 समथिंग बनेंगे, ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं। 25 आप श्योर होने चाहिए कि आपके सही हैं, वही अटैम्प्ट करने हैं आपको। फिर आपको गैप मिलेगा दूसरे एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट पेपर होता है पहले, फिर आपको सेकंड पेपर के लिए गैप मिलता है। आप उसमें ये ना सोचें कि नहीं क्या आएगा, नो, आपके पास जो बुक है, जो राइटर है, उसको एक बार थरली देख लें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आया मिले। कई बार तो आपको जो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो वही आया मिलता है। लिटरेचर की मैं बात करूँ, अभी कई सारे राइटर हैं, तो एक बड़ी प्यारी सी बुक मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, किसी के पास नहीं है तो ये दिखिएगा, ये बुक है मेरे पास। इसमें काफ़ी अच्छे राइटर और काफ़ी डीपली दिए हुए हैं। अगर आप ये करते हो, आपके कई सारे राइटर यहीं से कवर हो जाते हैं। ये आपकी टीजीटी पीजीटी आर्मी और बेसिकली ये यूपी के लिए थी, उसके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे राइटर थे, तो राइटर के बारे में काफ़ी अच्छे से इसमें गिवन है। काफ़ी राइटर देखिए, विलियम शेक्सपियर इसमें है, वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन किट्स हैं, चार्ल्स लैम है, पीबी शैली, चार्ल्स डिकन्स, मैथ्यू एर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, एस टी कॉलरिस नहीं है, टी.एस. इलियट, कमला दास, मुलराज आनंद, नजीम इज़िकिल, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी। मोस्ट ऑफ आपके जो उसके राइटर उन्होंने गिवन है वो सब इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने इंडियन राइटिंग अगर नहीं गिवन तो है, लेकिन जो राइटर उन्होंने गिवन है उसके अलावा भी ये लोग क्वेश्चन पुट करते हैं, क्योंकि टीजीटी में इन्होंने ऐसा किया हुआ है। एक अरूप दत्ता करके कोई राइटर है, उनका इन्होंने वर्क दिया था, आई सा 1000 समथिंग। डैफोडिल से कई बार क्वेश्चन आता है वर्ड्सवर्थ में से। सो आज के लिए इतना ही। आई होप 10 डेज स्ट्रेटजी आपको कुछ हेल्पफुल रहे, और कुछ सिलेबस रहता है तो आप बिना हाथ फिर फुलवाए अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है। आपको कोई और क्वेरी हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं, आई विल कंट्रीब्यूट द जैसे एग्ज़ाम होता है उसके बाद उसके भी रिव्यूज़ कैसा था क्या था वो मैं जल्दी ही डालूंगी। और मेरे पास पीजीटी चंडीगढ़ का पेपर है, वही मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ। आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि लिटरेचर किस तरह का रहने वाला है, ठीक है। टीजीटी वाला तो नहीं अवेलेबल, लेकिन आपको कहीं भी मिल जाएगा वो, अगर मुझे मिल जाता है तो आई विल अपलोड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, एंड बेल द आइकन, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। ओके जी, एंड वॉच वीडियो टिल एंड। ओके जी, बाय बाय। ये बात लास्ट में बोल रही हूँ, लास्ट तक तो कोई मिलेगा ही नहीं। ओके जी, बाय बाय।